हाय, मैं हूँ क्षितिज एंड वेलकम टू द वीकेंड एडिशन ऑफ द गुल्लक। और इस वीक मार्केट में हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम देखने मिला फ्रॉम द लोअर लेवल्स एंड वी सॉ अ शार्प 1% बाउंस। और ये 2 वीक की लूजिंग स्ट्रीक को मार्केट ने एंड किया है फ्रॉम द क्रूशियल सपोर्ट जोन ऑफ 23,100। सो एंड वी सॉ शार्प डिक्लाइन इन इंडिया विक्स विच इज अ वॉलेटिलिटी इंडेक्स। तो उस फेब्रवरी के बाद काफी टाइम बाद वो एक बार फिर 200 ईएमए के नीचे आया है विच इज अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट। नाउ यहाँ से क्या मार्केट प्राइसिंग करके चल रहा है, देयर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी ऑफ ईरान यूएस डील। बिकॉज यहाँ से अगर वो डील पैन आउट होती है तो मार्केट में एक शार्प रैली देखने को मिल सकती है, बट अगेन हायर लेवल्स पे वो कैसा रिएक्ट करेगी वो हमें देखना होगा। सो आज का फ्लो स्ट्रक्चर यही है कि हम पहले निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कि भाई 23,800 के ऊपर क्या मार्केट में मोमेंटम बढ़ सकता है, निफ्टी का ब्रेड्थ कैसा है, फॉरेन इन्वेस्टर का ब्रॉडर ट्रेंड तो सेलिंग का ही है, तो क्या अभी सेलिंग की जो कैपेसिटी है, जो उनका जो है मोमेंटम है वो वीक हो रहा है। एंड में हम डिस्कस करेंगे की इवेंट्स अलॉन्ग विद द यूएस मार्केट आउटलुक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी। वीकली चार्ट से हमें थोड़ा शॉर्ट टर्म व्यू पता लगता है मार्केट का कि इमीडिएट बेसिस पे मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इमर्ज हुई है which has defended this low of 23,262, this candle which is May low। एंड यहाँ पे ब्रीच होने के बाद मार्केट ने एक बार फिर रिबाउंड किया है एंड दिस इज अ बुलिश मारूबोजो काइंड ऑफ अ कैंडल व्हिच कैन बी क्लासिकल इंगल्फिंग नहीं है, साई के ऊपर होती तो इंगल्फिंग होती, बट दिस हाई विल एक्ट एज एन इमीडिएट रेजिस्टेंस। के बाद 24,000 का डायरेक्ट ये जोन है जहां मार्केट को पहला रेजिस्टेंस है। तो अगर मार्केट 23,781 या 800 को निकालता है तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है एंड एनी फ्रेश वीकनेस विल बी सीन बिलो 23,262 व्हिच इज द क्रूशियल मे लो। ओके, यही लेवल्स को अगर हम डेली चार्ट पे लेके जाएं तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है कि मार्केट हैज रिक्लेम्ड इट्स 20 डे एवरेज। ओके, 20 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया है और उसके बाद मार्केट ने वापस 20 इस जो मे लो को यहाँ पे सरेंडर किया था, उसके बाद यहाँ डबल बॉटम बना के देयर इज अ पॉसिबिलिटी मार्केट कैन टेस्ट दिस लेवल एंड गो टुवर्ड्स 50 ईएमए। उसके पास मार्केट में किस तरह का प्राइस एक्शन बनता है ये देखना होगा। फिलहाल के लिए मार्केट एक बार फिर इस रेंज में आ गया है विच इज अराउंड 24,000 से 23,262 और कोई फ्रेश वीकनेस हमें इस लो के नीचे वापस देखने को मिलेगी। तो इस तरह से मार्केट का करंट स्ट्रक्चर है। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्रूशियल डेटा पॉइंट्स वी मॉनिटर फॉर द वीक। निफ्टीज ब्रेड चार्ट, ब्रेड से इंडिकेशन है कि 43% ऑफ द स्टॉक्स आर ट्रेडिंग above their 50-day moving average, which means अभी भी थोड़ा breadth ज्यादा strong नहीं है, but this reading if goes above 50% तो मार्केट में एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम रिवाइव हो जाता है बिकॉज निफ्टी के आधे से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सो ब्रेड से अभी एरिया स्टीवन है, ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट द वैल्यूएशन फ्रॉम द पीई पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब प्राइस टू इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू, सिंपल भाषा में कि भाई निफ्टी कितना सस्ता है महंगा है, फंडामेंटली आप ये समझ के चलिए। अगर आप देखेंगे तो 3 साल का एवरेज 22 का है निफ्टी के पीई का, जो कि अभी करंट रीडिंग इज 20.37। वो अपने 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के पास ट्रेड कर रहा है नीचे की तरफ, यानी कि निफ्टी फ्रॉम द पीई पॉइंट ऑफ व्यू, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू काफी कंफर्टेबल जोन में है फॉर अ शॉर्ट टर्म पुल बैक और अ रिबाउंड। तो मार्केट में आप इस रीडिंग को ध्यान में रख के चलिएगा। और मार्केट अभी जैसे कि देख रहे हैं कि काफी सपोर्ट पे नीचे मतलब नेगेटिव न्यूज पर रिएक्ट ज्यादा नहीं कर रहा है। नाउ इफ यू लुक एट द ड्रॉडाउन फ्रॉम ऑफ निफ्टी, वी कैन सी कि यहाँ पे भी अभी 10% तक का ड्रॉडाउन अभी भी बना हुआ है यहाँ, और अभी भी मार्केट अपने ऑल टाइम पीक से जो यहाँ पे इसने जनवरी में लगाया था उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। सो करंटली द निफ्टी ड्रॉडाउन फ्रॉम द जनवरी पीक स्टिल स्टैंडर्ड अराउंड 10%, जो ये रिकवरी नहीं हुई है। अगर ये पीक निकलता है, अगर ये 6% अगर के ऊपर निकलना शुरू होता है, देन वी कैन सी कि निफ्टी ये ग्राफ को धीरे धीरे कवर करना शुरू करेगा। ओके, सो द नेक्स्ट डेटा पॉइंट वी मॉनिटर इज द ओपन इंटरेस्ट डेटा फॉर द जून सीरीज। मतलब ओपन इंटरेस्ट क्या पोजीशन लगाया है ऑप्शंस मार्केट में, क्या पोजीशन है निफ्टी की मंथली सीरीज के लिए। अगर आप देखेंगे तो 24,000 पे मार्केट में कॉल बेस बना हुआ है विच मीन दिस जोन विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। कॉल बेस मतलब रेजिस्टेंस हो जाता है। और अगर आप पुट बेस देखेंगे तो वो 23,000 पे बना हुआ है, यानी कि 23,000 विल एक्ट एज अ सपोर्ट। बीच में अगर हम देखेंगे तो 23,500 पे कॉल और पुट बराबरी से लगे हुए। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट इज ट्राइंग टू से कि 23,500 को बेस बना के मार्केट थोड़े समय के लिए काम कर सकता है। इसकी ब्रॉडली रेंज आ जाती है अपसाइड में 24,500 तक और डाउन साइड में 22,800 तक। तो मार्केट की ये रेंज हो सकती है शॉर्ट टर्म में, आपको ये देख के चलना है। और यहाँ पे अगर 23,800 के ऊपर मार्केट निकलता है सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट इस 24,000 पे अपना नेक्स्ट बेस बनाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। तो व्हाट इज द टेक अवे फॉर दिस वीक? टेक अवे देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेंड अगर मार्केट में बुलिशनेस है बिकॉज देर इज अ होप ऑफ ए यूएस एंड ईरान डील,
और इसके लिए बहुत सारी चीजें अलाइंड हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये व्यू इनवैलिड हो जाएगा अगर मार्केट अपने रीसेंट ब्रेकआउट जोन 23,400 के नीचे निकल जाएगा। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज साइडवेज टू बुलिश विद रेजिस्टेंस अराउंड 24,100 जोन एंड सपोर्ट अराउंड 23,400। लॉन्ग टर्म अप्रोच अभी भी रेंज बाउंड है जब तक मार्केट 200 EMA जो कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट है उसके ऊपर नहीं आता है। फॉर इन्वेस्टर्स इट्स अगेन एन अपॉर्चुनिटी टू बाय एट लोअर लेवल्स। तो मार्केट का ब्रॉडर स्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी रेंज बाउंड है। The next data point we monitor for the weekly is that basically what is the trend of the foreign investors, and if we can see the selling trend continues जो मार्च से शुरू हुआ था जो कि धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहा है, और अब देख रहे हैं इस मंथ में भी जो कि हमारा जून मंथ है वहाँ पे 40,000 करोड़ के ऊपर का सेल फिगर हमें देखने को मिल चुका है। बट कुछ पिछले दिनों में ये सेलिंग की इंटेंसिटी कम हुई है, मे बी बिकॉज ऑफ द होप्स ऑफ ईरान यूएस डील और हायर लेवल पे, बट कम नहीं हुई है। कम जैसे कि मैंने बोल रहा है कि सेलिंग बंद नहीं हुई है, कम हुई है। So the broader positioning of foreign investors still remains negative, but short term में इनका थोड़ा pressure कम हुआ है, and this can be reflected in their futures position also, as you can see last week इनका futures position approximately over the 3,30,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स था। ये जो रेड बार है ये शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो ग्रीन बार है ये लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देख लीजिए कब से नेगेटिव ट्रेंड में ये नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। सो दिस मीन्स कि थोड़ा इनका ट्रेंड नेगेटिव ही रहता है, और अगर यहाँ से हमें अगर ये कूल ऑफ देखने को मिलता है फ्रॉम द ओवर सोल्ड जोन, मतलब इनका आप कह सकते हैं कि जब इनकी 90% से ऊपर की पोजीशनिंग बन जाती है तो मार्केट में एक स्क्यूनेस बन जाती है कि जब बहुत ज्यादा नेगेटिव पोजीशन है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग। सो इन्होंने फ्राइडे के सेशन में काफी शार्पली कुछ 20-22 हजार कॉन्ट्रैक्ट्स को कवर किया, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट they are expecting a good news and hopes of a good news in the market. From an events point of view, we have a tricky week ahead. जैसे कि आप देख रहे हैं कि जापान का इंटरेस्ट रेट पॉलिसी डिसीजन है। बैंक ऑफ जापान इज लाइकली टू रेज इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 0.75% टू 1%, मतलब कि ये 31 ईयर हाई होगा 1995 के बाद। काफी बड़ा इवेंट है कि और इस तरह से जापान अपनी पॉलिसी रेट्स बढ़ा रहा है बिकॉज उनका वीकर एंड हायर एनर्जी कॉस्ट जो कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की क्लोजिंग उससे सबसे ज्यादा ये भी इम्पैक्टेड है। तो उस तरह से ये देखना होगा कि बहुत ट्रिकी इवेंट होने वाला है और नेक्स्ट वीक बहुत क्रूशियल है बिकॉज उसके बाद जस्ट एक दिन बाद 17 को भी आएगा फेडरल रिजर्व का पॉलिसी रेट डिसीजन, जहाँ पे नए जो फेडरल रिजर्व गवर्नर केविन वॉश वो लेने वाले हैं एज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो उनका कमेंट्स, उनका पॉलिसी आउटलुक, उनका इन्फ्लेशन आउटलुक मोर देन द पॉलिसी तो रेट कट नहीं होने वाला है, ये प्राइस्ड इन है दैट देयर इज गोइंग टू बी नो रेट कट, बट व्हाट आर हिज कमेंट्स ऑन द गोइंग फॉरवर्ड द पॉलिसी पाथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उससे पहले इफ देयर इज अ पॉजिटिव न्यूज ऑफ positive news of Strait of Hormuz opening or like Middle East conflict resolving, peace deal signing, so we may see a scenario जो इससे different हो सकता है because then he may sound dovish because अगर peace deal सारा अगर साइन हो जाता है and there is no conflict, so there is a possibility that crude oil's trajectory will be lower, यानी कि मार्केट उसको पहले प्राइस इन करके चलेगा। और रेट कट का सिनेरियो जो अभी नहीं है अक्टूबर में, then there will be the probabilities rising in favor of a rate cut in the US market, which is bullish for the US economy in general. Let's look at the US market structure now. US market में first awaited pullback हमें देखने मिला लास्ट वीक और उसके बाद उसका थोड़ा फॉलो थ्रू भी आया, बट एज वी कैन सी मार्केट ने अपने प्रीवियस 2-3 सेशन के लो को प्रोटेक्ट कर लिया है और देयर आर नाउ चांसेस कि मार्केट विल कंसोलिडेट बिटवीन 7620 ये जोन एंड 7237। इसके बाहर ही मार्केट को डायरेक्शनल क्लूज मिलेंगे और यहाँ पे कोई पुल बैक आता है जो कि 20 और 50 वीकली मूविंग एवरेज के आसपास होता है, सो इट विल बी अगेन अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी बिकॉज यहाँ का स्ट्रक्चरल ट्रेंड अपवर्ड है। देखेंगे ये रेंज कम से कम 5% की है, दिस में क्रिएट सम वॉलेटिलिटी या फिर मार्केट यहाँ पे चॉप कर सकता है। इस जोन के बाहर ही आपको डायरेक्शनल क्लूज मिलेंगे, बट इस जोन में मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ऑल्सो। नाउ लेट्स लुक एट द मोस्ट अवेटेड डिस्कशन की गोल्ड का क्या आउटलुक है। अगर गोल्ड को मैं लंबे चार्ट पे देखूं, मैंने एक छोटा सा रील भी बनाया था फॉर अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसमें आउटलुक दिया कि रीजन क्या थे इसके फॉल के, जो कि मैंने जैसे बोला कि अगर यहाँ पर रेट कट होता है, सिनेरियो डविश आता है फेडरल रिजर्व से, तो देर में पॉसिबिलिटी ये थोड़ा सा बाउंस भी दे सकता है। ओके, सो लेट्स सी कि यहाँ 2022 से जो बुल मार्केट शुरू हुआ है गोल्ड का इस लो से, अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ तो 50% इसका लगभग 3600 के पास आता है। और अगर आप पास्ट ट्रेंड देखेंगे गोल्ड का पास जो ट्रेंड होता है, अगर वो हिस्टोरिकली इस तरह का बड़ा ब्रेकआउट देता है इस तरह का लंबा, तो वो 50 और इसके पास आता ही है और 20 और 50 के बीच में आता ही है। तो इधर यू कैन वेट, और अगर आपको लमसम चालू करना है तो आपको 2050 का वेट करना चाहिए, बट दिस इज द ग्रेट पॉइंट टू स्टार्ट एलोकेशन फ्रॉम द एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू इन एन एसआईपी फॉरवर्ड। तो आप देख सकते हैं। सो दिस वाज एन आउटलुक फॉर गोल्ड। गोल्ड ऐसा है कि पुल बैक अभी भी और आ सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं होगी
बहुत ज़्यादा मंदी भी नहीं होगी, बिकॉज इसमें शार्प करेक्शन अभी हो चुका है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी थोड़ा साइडवेज जा सकता है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीक। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, इतनी मेहनत को प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को एंड प्रमोट करो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज दीज आर वेरी क्रूशियल डेटा पॉइंट्स विच यू नीड टू नो बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। और नेक्स्ट वीक तो बहुत क्रूशियल होने वाला है वॉलेटिलिटी के हिसाब से भी, इवेंट्स के हिसाब से भी, बिकॉज देयर इज फेड मीटिंग, बैंक ऑफ जापान का पॉलिसी रेट, देन देयर इज न्यूज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड ईरान यूएस डील। सो इसके चक्कर में थोड़ा एक शॉर्ट टर्म हमें अपटिक देखने को मिल सकता है इंडियन मार्केट में, बट इज दिस अ पॉइंट टू बाय, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड।